क्लेसियस थ्योरम, जब किसी सिलेंडर को पानी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, किसी फ्लूइड के अंदर इंसर्ट किया जाता है, उस पर कितना बल आरोपित होता है, उस बल का मैग्नीट्यूड क्लेसियस थ्योरम से। क्लेसियस थ्योरम ये है कि जब किसी सिलेंडर को या किसी भी बर्तन को या किसी भी शेप के सिलेंडर को फ्लूइड के अंदर इंसर्ट किया जाएगा, तो उस फ्लूइड द्वारा उस सिलेंडर पर जितना बल आरोपित होगा, उस बल का मैग्नीट्यूड क्लेसियस थ्योरम से कैलकुलेट होता है। क्लेसियस थ्योरम में किसी भी क्रॉस सेक्शन के सिलेंडर को अगर फ्लूइड के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो फ्लूइड द्वारा इस पर जितना फोर्स आरोपित होगा, जितना थ्रस्ट आरोपित होगा। अब फोर्स और थ्रस्ट में अंतर है। फोर्स और थ्रस्ट में क्या अंतर है, पहले ये समझो। फोर्स भी प्रेशर अपॉन एरिया ही होता है, थ्रस्ट भी प्रेशर अपॉन एरिया ही होता है। हमने इस पेन को यूं दोनों तरफ से दबाया या इस ब्लैक बोर्ड को दबाया, तो ये दब के जमीन में तो नहीं घुस गया, दीवार में तो घुस गया। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स हमने इस पर लगाया, इसने हमें लगा दिया, एक्शन रिएक्शन लॉ से। जो फोर्स हमने लगाया है दैट इज कॉल्ड प्रेशर, और जो फोर्स इसके अंदर अपने आप डेवलप हुआ, जिसने हमारे द्वारा आरोपित बल का विरोध किया, दैट इज थ्रस्ट। तो जो फोर्स है वो हमारे द्वारा आरोपित होती है, और थ्रस्ट हमारे द्वारा आरोपित नहीं होती, बल्कि अपने आप उत्पन्न होती है। यहां पर भी यही बात है। फ्लूइड सिलेंडर पर फोर्स आरोपित करेगा और सिलेंडर फ्लूइड पर थ्रस्ट आरोपित करेगा। हम इस आइडिया के अंतर्गत क्लेसियस थ्योरम में ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी फाइंडिंग्स हैं कि अगर हम किसी भी क्रॉस सेक्शन के सिलेंडर को फ्लूइड में इंसर्ट करेंगे, तो फ्लूइड उस पर कितना फोर्स आरोपित करेगा, या सिलेंडर पर कितना थ्रस्ट आरोपित होगा। इफ ए सिलेंडर of any cross section C is to be inserted within a fluid, is to be inserted within a fluid of density rho, that the thrust x, y applied on cylinder is given by x minus iy is equal to half I rho contour integral dw by dz का होल स्क्वायर। where capital W is the complex potential of the motion of the fluid। सपोज कि ये कोई किसी भी क्रॉस सेक्शन का सिलेंडर है, आपने इसे किसी स्ट्रीम में इंसर्ट कर दिया, जिसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W है। जो स्ट्रीम है इस पर एक फोर्स आरोपित करेगी, एक दबाव आरोपित करेगी, प्रेशर इंपोज करेगी, और प्रेशर की डायरेक्शन भी हमेशा नॉर्मल, प्रेशर तो हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में इंपोज होता है। ये हमने छोटा सा एरिया एज्यूम किया, इस पर प्रेशर की डायरेक्शन किधर को इंसर्ट करेगा, जो फ्लूइड होगा फ्लूइड इस पर आरोपित करेगा। अगर फ्लूइड इस पर P फोर्स आरोपित करता है, तो ये भी या ऐसे कहिए ये ले लो, तो जो फ्लूइड है इस पर, फ्लूइड अगर फोर्स आरोपित करता है तो इसकी सरफेस पर आरोपित करेगा, और करेगा नॉर्मल डायरेक्शन में। P प्रेशर फ्लूइड द्वारा इसकी आउटर सरफेस पर आरोपित होगा। प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। मींस इस प्रेशर को अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। इट मींस यही प्रेशर जब एरिया दैट इज bs से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन इट विल बी इक्वल टू फोर्स। सपोज कीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, कहीं भी बना दो x y एक्सिस। अब चूंकि ये नॉर्मल डायरेक्शन है, प्रेशर तो हमेशा नॉर्मल दिशा में लगता है ना। अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो टेंजेंट जो हॉरिजॉन्टल के साथ कोण बनाती है उसे आप जानते हो साई कहलाती है, थीटा कहलाती है। अगर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा कोण बनाए
तो नॉर्मल के साथ कितना बनाएगी? पाई बाई 2 प्लस थीटा पाई बाई माइनस है ना, मींस ये जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है, यदि ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा कोण बना रहा है, नॉर्मल आपने नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ की, ये नॉर्मल। अगर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा कोण बना रही है तो नॉर्मल कितना बनाएगा? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस। टेंजेंट अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा कोण बना रही है तो नॉर्मल 90 माइनस थीटा बनाएगा, और नॉर्मल अगर थीटा बना रहा है तो टेंजेंट पाई बाई 2 माइनस थीटा बनाएंगे। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल बनाते हैं ना। मान लिया ये नॉर्मल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा कोण बना रहा है, फिलहाल ये प्रेशर है। अगर प्रेशर को मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फोर्स आ जाएगा। एरिया है सपोज कीजिए यहाँ पर छोटा सा ds, ये ds एरिया है। जैसे आपने प्रेशर को ds से मल्टीप्लाई किया, अब ये फोर्स आ गया। इस फोर्स के कंपोनेंट को, ये कंपोनेंट तोड़ना जानते हो, ये कई बार काम आता है, तो ध्यान दो। इस फोर्स F के आपको इस तरफ कंपोनेंट तोड़ने हैं, cos, और दूसरा कंपोनेंट तोड़ते समय दो बातों का ध्यान रखना बस। पहली बात, जिसके कंपोनेंट तोड़ोगे वो दोनों कंपोनेंट के बीच में होगा। नंबर 2, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। नंबर 3, उधर कोसाइन कंपोनेंट आएगा जिधर एंगल हो, मींस एंगल इस तरफ बनाएगा, ये कंपोनेंट आएगा इधर f cos थीटा और दूसरा इसके परपेंडिकुलर f sin थीटा। इस p cos थीटा के कंपोनेंट तोड़िए, ध्यान दो कि p cos थीटा तो इधर है, अगर इस तरफ नहीं रहेगी तो माइनस ds। एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, कौन सा? माइनस ds cos थीटा, और एक इधर आएगा माइनस ds। एक की पॉइंट में क्या है जिसके कॉर्डिनेट साइड क्रॉस सेक्शन है स्लैंडर of any cross section C is inside any stream if P the pressure exerted by the fluid on सिलेंडर, अगर जो प्रेशर P है वो फ्लूइड द्वारा सिलेंडर पर आरोपित बल है, आरोपित प्रेशर है, तो इस प्रेशर के कारण फोर्स कितनी डेवलप होगी? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया होगा। दैट PBS will be the corresponding force. Therefore, the component of force along x and y axis, x axis के along force के component कौन होंगे? x axis के along है minus PBS cos थीटा, y axis के along है minus PBS sin थीटा के बारे में क्या करोगे? इसका किसके साथ कौन सा कोण है? नॉर्मल हॉरिजॉन्टल के साथ जो कोण बना रहा है, अगर नॉर्मल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा कोण बना रहा है तो उसी पॉइंट पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ कितना कोण बनाएगी? उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल, फिर थीटा एंगल ऑफ द नॉर्मल acute with the horizontal, and the slope of the tangent acute कितना कितना पढ़ बताया आपने? tan 90 माइनस थीटा, और ये आप जानते हैं कि टेंजेंट का स्लोप को dy by dx पढ़ते हैं ना, tan 90 minus theta is cot theta is equal to dy by dx।
जरा ट्रायंगल वाला ये एंगल थीटा है। tan थीटा होता है perpendicular अपॉन base, तो cot थीटा होगा base अपॉन perpendicular, that is dy by dx अपॉन 1 पाइथागोरस थ्योरम का अंडर 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर का अंडर will be equal to bs upon dx will be equal अंडर 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल से sin थीटा कितना आएगा? देयर sin थीटा 1 upon ds by dx, that is dx upon ds। cos थीटा कितना आएगा? base upon dy by dx upon ds by dx, that is dy by dx। hence dx कितना होगा? ds cos theta will be equal to dy minus dy कितना होगा? माइनस ds sin थीटा, ds sin थीटा का मान रख दो ds माइनस dx बराबर हो गया माइनस dy बराबर हो गया माइनस dx। लेकिन आपको फॉर्मूले में dx प्लस सॉरी x प्लस i y चाहिए ना, नहीं x माइनस dx माइनस i dy, dx means माइनस के dy माइनस i dy means dx I square dy plus I dx, I square minus 1। कम से कम दोनों में से I तो कॉमन आया, अगर I कॉमन ले तो हम क्या बचेगा? dx plus I dy और dx plus I dy से मतलब dz। फाइनली अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो x माइनस आई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन राउंडेड क्लोज कर आई पी डी इक्वेशन नंबर 2 अकॉर्डिंग बर्नौली of the pressure P by rho is equal to P naught minus half Q square, where P naught is the initial pressure and QB the velocity of the field। यहाँ से P clear हो जाएगा, therefore P is equal to rho P naught minus half rho Q square, दो में से that is x minus I y is equal to इंटीग्रेशन I को बाहर है, P का मान rho P naught minus 1 by 2 rho Q square dz। तो अलग अलग इक्वेशन पहला इंटीग्रल आएगा I भी कांस्टेंट, rho भी कांस्टेंट, P naught भी कांस्टेंट, कंटू इंटीग्रेशन dz। दूसरा आएगा हाफ I rho कंटू इंटीग्रेशन Q स्क्वायर dz। देखिए ये वाला टर्म क्या पड़ेगा? कॉची फंडामेंटल थ्योरम से जिसका परफेक्ट इंटीग्रल हो जाएगा तो अब dz तो z का डिफरेंशिएशन है, परफेक्ट डिफरेंशिएशन है, पूरा डिफरेंशिएशन है, दैट इज कॉची फंडामेंटल थ्योरम से ये वाला टर्म हो जाएगा 0। बचा कितना? माइनस के हाफ I rho कंटू इंटीग्रेशन Q स्क्वायर dz using Cauchy's fundamental theorem।
इससे मतलब क्या समझ पा रहे हो आप? क्योंकि जो Q है वो UI प्लस BJ है, तो इसलिए Q स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा ना, जहां U बराबर कौन होगा? U इज इक्वल टू माइनस की डेल फाई बाई डेल एक्स और B इज इक्वल टू माइनस की डेल फाई। वेलोसिटी प्रिंसिपल के कारण साथ ही साथ कॉची-रीमान इक्वेशंस भी थी। कॉची-रीमान इक्वेशंस थी डेल फाई बाई डेल एक्स फाई एक्स इज इक्वल टू साइन वाई और फाई वाई इज इक्वल टू माइनस के साई एक्स, जहां साई स्केल फंक्शन था। फाई और साई के टर्म में तो हम डिफाइन करते थे बेटा उसको। देखो मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या है अभी Q स्क्वायर का मान dw by dz के टर्म में और लेकर जाएंगे, तभी तो हमारी थ्योरम पूरी होगी। तो dw by dz की तैयारी हो रही है एंड w बराबर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल w इज इक्वल टू फाई प्लस आई साइन। w किसका फंक्शन आता है? जैक का ना। जब फाई और साई दोनों का मान रख दोगे और दोनों को आई से मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो w तो हमेशा जैक का फंक्शन होगा। अगर w जैक का फंक्शन होगा तो dw by dz कितना होगा? f डैश z। w और f z को डिफरेंशिएट किया ऑर्डिनरी, क्यों ऑर्डिनरी टू पार्शियल क्यों नहीं? क्योंकि w इज द फंक्शन ऑफ z ओनली, एक ही वेरिएबल तो है यहाँ पर। लेकिन अगर इतने टर्म को आपसे ये कहा जाए कि इसको डिफरेंशिएट करो तो यहाँ पर फाई और साई और x और y के फंक्शन है और जैक भी x प्लस आई वाई है। अगर इतने टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा तब तो करूंगा पार्शियली, और केवल w बराबर f z को डिफरेंशिएट करेंगे तब हम करेंगे ऑर्डिनरी, क्योंकि जैक का फंक्शन f तो केवल जैक का है। इतने हिस्से को डिफरेंशिएट करो जरा x के रिस्पेक्ट में, tan फाई बाई tan x प्लस i tan फाई बाई tan x, f z का f डैश z और z का z किसको कहा था? z है कौन वैसे? z बराबर x प्लस i में है ना। तो अगर डेल z बाई डेल x निकालने लगे इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट बनोगा, तो ये इस इक्वेशन से मुझे क्या मिला? dw by dz जो f डैश z के बराबर है और f डैश z का मान या अगर डेल z डेल x को बन करते हैं तो ये वैल्यू भी तो f डैश z की है। ध्यान दो dw by dz का मान f डैश z है, डेल z डेल x को रखते हैं 1 तो ये भी तो f डैश z ही आ गया। f डैश z की वैल्यू कितनी है? tan फाई बाई डेल x प्लस i tan साई बाई डेल x। अब बताओ tan फाई बाई डेल x कौन? माइनस प्लस i डेल साई बाई डेल x कौन? v बराबर है माइनस की डेल फाई बाई डेल y और डेल फाई बाई डेल y बराबर है माइनस की डेल साई बाई डेल x। तो v बराबर डेल साई बाई डेल x आ गया है ना, प्लस i मतलब dw by dz का मान माइनस u प्लस i v है। And equation of streamline is given by equation of streamline क्या है? dx upon u is equal to dy upon component को भी लेंगे बदलेंगे, which is dx plus I dy, dx plus I dy, dx plus I dy से मतलब इसके न्यूमरेटर में इसका I टाइम्स जोड़ दिया, तो इसके न्यूमरेटर में अगर इसका I टाइम्स जोड़ोगे तो du plus I dy, या यही अगर dx minus I dy करते will be equal to
EU माइनस ID dx प्लस ID y से मतलब dz अपॉन dx माइनस ID y से मतलब dz बार। अगर z बराबर x प्लस i y है तो z बार बराबर x माइनस i इज इक्वल टू u प्लस id अपॉन u माइनस i। u माइनस i से ऊपर नीचे गुणा, ये क्या लिखा है? ये u माइनस i के अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो dw by dz का होल स्क्वायर ना हो जाएगा, है ना? तो मुझे यहाँ से क्या मिल रहा था, u माइनस साइन तो स्क्वायर में खत्म हो गया, ये u माइनस i का स्क्वायर आ रहा है। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो u माइनस i का स्क्वायर dw by dz का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, इसके मैं u माइनस i का होल स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ। जब dx प्लस क्या कॉमन आएगा दोनों में से? माइनस p कॉमन है ना, माइनस i स्क्वायर dy प्लस i dx। i स्क्वायर माइनस ऐसा लिख सकते हैं ना, अगर ऐसा लिखें तो i भी कॉमन आ गया, माइनस i p dx माइनस i dx, that is minus की i p dz बार। dx minus i dy to dz बार हुआ ना, therefore x plus i y is equal to minus कंट्रोल इंटीग्रल i p dz बार। इसके बाद p का मान रखा था माइनस i कंट्रोल इंटीग्रल, p का मान था p नॉट रो माइनस हाफ रो q स्क्वायर dz बार। हाफ i रो बाहर चला गया, पहला वाला इंटीग्रल 0 हो गया था, कंट्रोल इंटीग्रल q स्क्वायर dz बार। मतलब dx माइनस i dy ना कर हमने dx प्लस i dy किया है, बस केवल इतना है। अब यहाँ आ जाओ लास्ट में, जब से आपने dz अपॉन dz बार किया था, u माइनस i b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। जब u माइनस i b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे आएगा u माइनस i b का स्क्वायर। यहाँ देखिए u माइनस i b का होल स्क्वायर कितना होगा, अगर दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दें तो dw by dz का होल स्क्वायर नहीं हो गया, तो डिनोमिनेटर हो गया dw by dz का होल स्क्वायर, और ऊपर है u प्लस i b और u माइनस i b, that is u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, that is q स्क्वायर, पूरा का पूरा का q स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किए, q स्क्वायर dz बार इज इक्वल टू dz इनटू dw by dz का होल स्क्वायर। क्या करना है, सब्स्टिट्यूट 5 मैंने और क्या होगा q स्क्वायर अपॉन dw by dz का होल स्क्वायर। अगर 5 को 3 में रखते हैं तो x प्लस i y इज इक्वल टू हाफ i रो फ्रॉम टू इंटीग्रल q स्क्वायर और dz बार, ये दोनों की वैल्यू dw by dz का होल स्क्वायर। और दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लो, x माइनस i y इज इक्वल टू माइनस के हाफ i रो कंट्रोल इंटीग्रल dw